नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू के अलग अलग इलाके में अलग अलग सियासी पार्टियों और सामाजिक संगठनों द्वारा आज प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार ये प्रदर्शन का सिलसिला जारी। इस समय हम शेर कश्मीर भवन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के बिल्कुल बाहर है। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ सपोर्ट कर रहे हैं युवा राजपूत सभा के सदस्य को। और साथ ही ये भी कहा युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा करने की मांग को लेकर साथ टोल प्लाजा को उखाड़ने की मांग को लेकर आज यूथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सड़कों पर इस समय उतरे और यहाँ से होते हुए डीसी ऑफिस की ओर कूच करेंगे। बंद करो, 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 बंद करो। इस समय आप लगातार जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों में देख रहे हैं किस तरह से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं युवा राजपूत सभा के सपोर्ट में। आम जनता से लेकर अब जो सियासी पार्टियां भी निकली हैं बाहर, क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी हो है, सब जम्मू के डोगरे हैं। अब डोगरों का जब उन पर प्रहार किया जाएगा या उनके साथ नाइंसाफी होगी तो डोगरा बाहर निकलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से किसी देखिए, आज का ये जो प्रदर्शन है ये यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो ये गुंगी पैरी सरकार जिसने आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ युवा भी आए हुए हैं, इनके बुझाने का प्रयास। भैया क्या नाम है आपका? भैया क्या नाम है आपका? नाम बताओ भैया नाम बताओ, डर क्यों रहे हो? सूरज कुमार। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो। आज किस लिए यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आए, पता आपको? नहीं पता। नहीं पता, कह रहे हैं पता नहीं, तो फिर किस लिए आए? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडे उड़ाने आए हैं। हाँ। ले जी, पता ही नहीं है। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी, क्या करते हो? रिक्शा चलाते कहाँ से है हैं भैया? ये गोल मार्केट। क्या करते हो? रिक्शा चलाते रिक्शा हैं। चलाते हो? पीछे से कहाँ से हो? हाँ, बिहार से। बिहार से। क्यों आए हो प्रदर्शन है पता है? भैया के साथ में है ना, ई रिक्शा इनको चलाते हैं ना, इसके साथ अच्छा, यूनियन बनाई हुई है। पर आपको पता नहीं किस लिए प्रदर्शन करने आए? प्रदर्शन वो तो सामने देखो, पूछो, वो तो सामने हो रहे हैं। आप आए हो ना, इसलिए आपसे भी पूछना बन रहा। इन्हें पता ही नहीं है कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर। चलिए कोई नहीं, ये प्रदर्शन है, प्रदर्शन में ऐसा होता है। जितनी भी सियासी पार्टियां कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। चलिए इस समय तेजिंदर सिंह जी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्या कहेंगे। इसमें बात करने की, जिस तरह से आपने देखा कि सियासी पार्टियों के साथ साथ समाजी जो संगठन है वो भी इस समय युवा राजपूत सभा के समर्थन में उतर रहे हैं, क्योंकि बात अब ये बार बार कही जा रही है कि डोगरों की आन बान शान के ऊपर बात आई है। तो अब डोगरे पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि युवा राजपूत सभा ने वो इनिशिएटिव लिया जो शायद यहाँ की सियासी पार्टियों के नेताओं ने लेना चाहिए था, पर वो लिया युवा राजपूत सभा, इसीलिए आम जनता जो उनके साथ है। चलिए तेजिंदर सिंह जी हमारे साथ है। तेजिंदर जी, देखिए, आज हमने ये जो नहीं चलेगी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, देखिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये जो प्रोटेस्ट मार्च रखा गया है, ये टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर्स और जम्मू कश्मीर की जनता को जितना भारतीय जनता पार्टी ने बेवकूफ़ बनाने का पीड़ा उठाया था, आखिरकार तंग होकर हमें सड़कों पर उतरना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। वो तो अपने घरों में एसी लगाकर सोए हुए हैं, पर जहां टोल की बात आई, जहां बिजली और स्मार्ट मीटर की बात आई, तो वहां हम लोगों को बहुत बहुत झूठे वादे कर कर इन्होंने ऐसे गुमराह किया कि आने वाले दिनों में जो अगर ये सरकार इलेक्शन करवाती है, आने वाले दिनों में ये 50 पार का आंकड़ा कहते हैं, ये 5 पार कर जाएंगे तो तब हम बात करेंगे। मुझे समझ नहीं आती कहाँ गए वो जम्मू के ठेकेदार, कहाँ गए जिन्होंने जम्मू के लिए आवाजें उठाई थी। आज नौजवान सड़कों पर, आज
हमारी माएँ बहनें सड़कों पर, आज जम्मू का डोगरा सड़कों पर अफसोस कि उस टोल के लिए, इस स्मार्ट मीटर के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का कोई भी बयान ना आना, और बाद में आप चैनलों के राही ये चीज़ बोलना हमारी दिल्ली बात हो रही है, हमारी वहाँ बात हो रही है। हमारा देश चांद तक पहुँच गया और जम्मू कश्मीर की जनता यहाँ आज भी सड़कों पे जदोजहद कर रही है। आज बीजेपी के जो दिग्गज नेता है वो डेलीगेशन मिलने गई है नितिन गडकरी जी से। वो तो एलजी साहब से भी मिले थे, एलजी साहब ने तो उनकी सुनी नहीं। अब नितिन गडकरी जी क्या करेंगे? अगर इनमें ही दम नहीं है, अभी तो हमारे पास इन्हीं का कहना है ना गवर्नमेंट का कि ये यूटी बन चुकी है, यूटी के बाद एलजी प्रशासन है। अगर एलजी प्रशासन है, आप बोलते हो एलजी हमारे करता धरता है, पहले एलजी को तो कॉन्फिडेंस में लीजिए, फिर जाके सेंटर में बात कीजिए। युवा राजपूत सभा को डिटेन किया गया, उन्हें कठुआ जेल में डाला बहुत गया। बहुत कदम को क्या बहुत हम इस चीज की कड़ी निंदा करते हैं। हमने आपको पहले बताया 370 टूटने के बाद जो इन्होंने लोगों को झूठे वादे किए थे, जो इन्होंने लोगों को गुमराह किया था, ये आज उसका नतीजा है। आज अगर कोई भी किसी के खिलाफ आवाज उठाएगा, ये लोग उसको उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। युवा राजपूत सभा के साथ हैं। हम हर एक इंसान के साथ है जिसने जम्मू की आवाज के लिए, जम्मू की आवाम के लिए आवाज उठानी है, जम्मू की गरीब जनता के लिए आवाज उठानी है। हम हर एक टोल प्लाजा पे आह्वान किया था युवा राजपूत सभा ने कि सारे एक साथ एक मंच पर आकर आवाज उठाए, तब आप क्यों नहीं वहां गए थे? हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कठुआ के, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांबा के, वो सब वहाँ पे मौजूद थे और कंटिन्यूस हमारी पार्टी के ऑफिस के चैनल के थ्रू रोज उसके ऊपर कोई ना कोई बयानबाजी दी जाती थी। जैसा आपने पूछा, वहाँ हमारे कठुआ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सांबा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शाना बशाना उनके साथ आज भी खड़े हैं। अभी उन्हें जी आप क्या कहेंगे? अभी भी उन्हें छोड़ा नहीं गया, उन्हें जेल के अंदर भरा गया। देखिए जी, हम तो इसके ऊपर कंडेम करते हैं और बिला वजह ये जो हमारी राजपूत सभा के जो यंग लड़कों को इन्होंने 3-4 दिन से वहाँ पे अंदर बैठा के रखा हुआ, हम इसको कंडेम्ड करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है शाना बशाना जो है पूरी पब्लिक के साथ में है। जहां भी पब्लिक को लगेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस शाना बशाना उनके साथ खड़ी रहेगी। साफ तौर पर आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य भी बाहर निकले हैं और ये इस समय डीसी और की ओर जाते हुए, और यहाँ पर पुलिस भी तैनात कर दी गई। जब भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, पुलिस का अमला पहले ही तैयार रहता है रोकने के लिए। जिस तरह से सरोड़ की बात करें तो युवा राजपूत सभा ने आह्वान किया था और उसी के चलते सरोड़ टोल प्लाजा की अगर बात करें तो वहाँ से डिटेन किया गया था युवा राजपूत सभा के सदस्यों को, मेंबरान को। उसके बाद उन्हें कठुआ जेल में डाला गया और लगातार ये सिलसिला जारी था कि उसके बाद से लगातार जो जम्मू के डोगरों का गुस्सा दिन ब दिन आप देख रहे हैं किस कदर बाहर आ रहा है, और लोग जितने भी सियासी समाजी संगठन हैं वो अब लगातार युवा राजपूत सभा के समर्थन में बाहर आ रहे हैं। इस समय के जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं, ये एनसी ऑफिस के बाहर के, जो यहाँ से होते हुए ये डीसी ऑफिस की ओर कूच करेंगे। और इस समय आपने देखा किस कदर एक बवाल बनकर जो सामने आ रहा है कि जिस तरह से बात करें टोल प्लाजा को, तो अभी भी सरोड़ टोल प्लाजा पे लगातार धड़ल्ले से आम जनता से टोल वसूला जा रहा है। और उसी के चलते अगर बात करें प्रीपेड मीटर, जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा बयान देते हैं कि प्रीपेड को बंद किया जाएगा, पर ऑलरेडी जो इंस्टॉल कर चुके हैं उस जनता का क्या, जिनका भारी भरकम रोजाना बिल आता है, लोग रात को सोते हैं कि 2 वक्त की रोटी की नहीं, बल्कि उन्हें ये फिक्र रहती है कि सुबह कितना बिल आगा, कितनी यूनिट हमारी चढ़ेगी, जिसे हमें उसका पैसे का कहीं ना कहीं इंतजाम करना होगा ताकि बिजली रहे इस गर्मी के मौसम में। जितनी भी जनता है, हम अपने माध्यम से भी अपनी जनता से निवेदन करते हैं, इस समय जो मुद्दा है वो जेन्युइन मुद्दा है। अगर देखा जाए प्रीपेड की अगर बात करें या हम बात करें टोल प्लाजा की, तो जनता से जो सुविधा आप दे नहीं रहे हैं उसके एवज में आप जनता से किस तरह से पैसा ले सकते हैं, ये बड़े सवाल हैं और जो सवाल का जवाब जो आम जनता ही बेहतर दे सकती है। और इस समय के जो दृश्य हम आपको बता रहे हैं, ये डीसी ऑफिस की ओर जाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो शेर कश्मीर भवन है, वहाँ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता और के नेता हैं, यहाँ से होते हुए ये डीसी ऑफिस की ओर कूच करेंगे। और यहाँ के समय हम दृश्य जो बता रहे हैं, और अपनी जनता से भी निवेदन करते हैं कि
पूर्ण तौर से हम खुद अपनी व्यक्तिगत रूप से कहेंगे कि हम युवा राजपूत सभा के इस इनिशिएटिव के साथ बिल्कुल शाना बशाना है। जब जब भी उन्हें कहीं भी कवरेज अगर उनके माध्यम से हमें करनी पड़े तो हम ज़रूर वो कवरेज करते हैं और करते रहेंगे। ऐसी इनिशिएटिव के जहाँ पर जनता का ही तो हम हमेशा जनता के साथ हैं, चाहे वो मुद्दा कोई भी उजागर करे, हम उस संगठन के हमेशा साथ हैं। तो हम जनता से भी निवेदन करते हैं, क्योंकि बात अब बार बार यही कहा जा रहा है युवा राजपूत सभा की तरफ से और अब डोगरों की तरफ से के बाद अब डोगरों की आन बान शान के ऊपर बनाई है। तो अगर जब डोगरों की आन बान शान पर बात आती तो डोगरा पीछे हटने वाला नहीं है। ये महाराजा हरि सिंह जी की रियासत थी जिसे डिमोशन कर कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लोगों में वैसे ही रोष था और जब वादा किया था कि खुशहाली होगी, तो ये खुशहाली की तस्वीरें हम आपको रोज लगभग 4 से 5 तस्वीरें जरूर आपको बताते हैं कि जम्मू में किस तरह से खुशहाली हो रही है। सांबा से लेकर जम्मू के हालात आपके सामने जरूर हम बार बार रखते हैं ताकि जनता उजागर हो जाए। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे शेर कश्मीर भवन से होते हुए ये जो काफिला है जो इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और इनके वर्कर्स का होते हुए डीसी ऑफिस की ओर जाते हुए। अब पुलिस सामने है तो आप जरूर स्वाभाविक है पुलिस इन्हें जाने थोड़ी देगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है क्यों बुलाए आए हैं हम यहाँ। चलिए यार, सियासी रैली में या सियासी इसे पुलिस के द्वारा इन्हें रोका जा रहा है और देखिए यहाँ पर रोकने का प्रयास पुलिस कर रही है। एडवोकेट जमीर कुरैशी यहाँ पर है। स्मार्ट मीटर और टोल प्लाजा को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस का लगातार प्रदर्शन करता हुआ स्मार्ट मीटर और टोल प्लाजा को लेकर हम लगातार पिछले कुछ दिनों से आपको इस तरह की तस्वीरें बता रहे हैं जो सांबा से लेकर जम्मू तक, कठुआ से लेकर जम्मू तक आप देख रहे हैं किस कदर सियासी और सामाजिक संगठन अब युवा राजपूत सभा के समर्थन में उतरे हैं। जो काम नेताओं का था वो आज युवा राजपूत सभा ने कर दिखाया कि आम जनता के हित की जो बात थी, जिस तरह से सरोड टोल प्लाजा उन्होंने साफ तौर पर कहा था नो रोड नो टोल, पर उसके बावजूद भी यानी कि सेना और पुलिस के दम पर वहां से टोल ऐंठा जा रहा है, जबरन जनता की जेबों से पैसा निकालने का काम किया जा रहा है। और सड़कों की हालात हमने आपको बताई है। और जब से तरना पुल टूटा है जनता को कितनी असुविधा हो रही उसकी कोई चिंता नहीं है। पर ये हाँ स्मार्ट मीटर पहले 1700 करोड़ और अब 2100 करोड़ का वो टेंडर जिसे दिया उसकी तो चांदी होगी, पर जनता का तो बेड़ा गर्क आप देख रहे हो रहा है। जिस तरह से जनता सोती है रात को सुबह उठती है कि कहीं एक लाइट जलाने से भी लोग डरते हैं। हम खुद इसके विक्टिम है, आप भी होंगे कि लाइट जलाकर कहीं मीटर जो है उसकी जो यूनिट है बढ़ ना जाए। ये हम अच्छे दिन दे रहे हैं। ये है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, ये है खुशहाल जम्मू कश्मीर जिसका वायदा किया था आपने कि धारा 370 और 35 से रोड़ा है, वो रोड़ा कब का हट चुका। पर जो दूसरे रोड़े हैं अब ये वाकई कश्मीरी नेताओं ने आज वो सही कहा था, आज वो बात जम्मू के लोग भी मान रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इन चीज़ों का असर सिर्फ जम्मू की जनता पर पड़ेगा। कश्मीर में इस तरह के उग्र प्रदर्शन आप देख रहे हैं कि कश्मीर की जनता इस तरह से आ रही है, क्योंकि जहां तकलीफ होगी वहां पर जनता बाहर आएगी जब उनकी मूलभूत सुविधा से वंचित किया जाएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।